हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो प्लीज अगर इस चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, प्रेरणादायी लगते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खुशमिजाज है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सभी को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कहानी है एक 15 वर्ष की लड़की ज्योति की, जो अपने पिता को गुरुग्राम से साइकिल पर बिठाकर दरभंगा तक पहुंची है और अभी वो क्वारंटीन सेंटर में है। उसके पिता ने उसको श्रवण कुमार बताया है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक के बीच हमने कई लोगों की कहानी को सुना है। लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी कामगार एक शहर से दूसरे शहर की ओर चल पड़े हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि जब मरना ही है तो क्यों ना अपने गृह नगर में जाकर मरे। तो मजदूरों के हौसले यही नहीं टूटे। कुछ साइकिल से मुंबई से यूपी पहुंचे हैं, तो कुछ दिल्ली से परिवार सहित रिक्शे पर बैठकर अपने घर को लौट रहे हैं। अभी भी लोगों का आना जाना है। लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन कर रहे हैं और इन सभी मजदूरों को, इन सभी कामगारों के जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। इसी बीच एक दिल जीतने वाली हौसले की कहानी बिहार से आई है, जहां महज 15 साल की एक बच्ची ज्योति ने हरियाणा के गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर बिठाया और वो बिहार के दरभंगा जिले के सुरहली गांव पहुंची है। इतना ही नहीं, इस छोटी सी बच्ची और इसके इतने बड़े हौसले को हम सभी देशवासी लोग सलाम करते हैं। इसके पिता मोहन पासवान गुरुग्राम में एक ई रिक्शा चालक थे और अपने परिवार का भरण पोषण ये किसी प्रकार से कर रहे थे। इसी बीच एक दुर्घटना घटी और इनका जो ई रिक्शा था वो ये दोबारा वापस चला नहीं पाए। दुर्घटना के बाद इनका पूरा परिवार वापस बिहार लौट आया, क्योंकि इनकी पत्नी जो थी वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और वो महज 10 दिन की छुट्टी लेके गुरुग्राम अपने पति के पास गई थी। 10 दिन के पश्चात इनको विवश होकर बिहार लौटना पड़ा। तो इन्होंने एक फैसला लिया, अपने सारे बच्चों को लेके ये बिहार चली गई, लेकिन अपनी बड़ी बेटी ज्योति को इन्होंने पिता के पास ही रखा और पिता और बेटी वहीं गुरुग्राम में रह गए। इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन हो गया। मकान मालिक दोनों से किराए की मांग करने लगे। अब वो किराया कहाँ से देते, क्योंकि किराया 1200 रुपए था मकान का और उनके पास सिर्फ 1000 रुपए बचे थे। तब ज्योति ने फैसला किया कि मकान मालिक को कुछ पैसे दिया जाए और कुछ पैसे उनको लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब वो वापस गुरुग्राम कभी जाए तो वो उनको पैसा देंगे। तो ज्योति के पास महज 1000 रुपए थे। उसने 500 रुपए मकान मालिक को दिए और बाकी के 700 रुपए उसने बाद में देने का वादा किया मकान मालिक को। अपने पिता को किसी प्रकार से उन्होंने मनाया। वो भूखे रहे लेकिन वो बिहार तक पहुंचे। अब वो बिहार तक कैसे पहुंचे, इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ज्योति अपने पिता के लिए जिद करने लगी कि मुझे एक साइकिल दिला दीजिए और हम लोग साइकिल से ही गुरुग्राम से लेके बिहार तक सिरहली गांव तक पहुंचेंगे, जो कि एक दरभंगा में स्थित है। तो सिरहुली गांव तक वो पहुंचे कैसे, 8 दिन तक ज्योति ने साइकिल चलाई कैसे, इन सब की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ज्योति ने क्या किया, पुराने साइकिल पर एक बैग रखा और अपने पिता को उस साइकिल के कैरियर पर बिठाया और वो 8 दिन की लंबी यात्रा तय करके वो बिहार के सिरहुली गांव में पहुंची है और वो अभी अपने पिता के साथ क्वारंटीन सेंटर में है। तो धन्य है ऐसी बेटी जो अपने पिता को इतनी लंबी दूरी तय करके साइकिल से वो बिहार लेके आई है। और वो भी रोजाना 120 किलोमीटर की यात्रा उसने साइकिल से तय की है। महज 15 वर्ष की उम्र में इसने इतना बड़ा कारनामा किया है। तो ये है ज्योति का परिवार। परिवार के सदस्यों को आप देख सकते हैं। तो पिता को साइकिल पर बिहार से तो ये ले गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसकी किस्मत खुल गई है और भारतीय महासंघ के निदेशक, जो भारतीय साइकिलिंग महासंघ के निदेशक हैं वीएन सिंह ने, उन्होंने ज्योति को ट्रायल के लिए बुलाया है। जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने ज्योति को क्षमतावान करार देते हुए कहा है कि महासंघ उसे ट्रायल का मौका देगा और अगर वो इस मानक पर थोड़ा सा भी खड़ी उतरती है तो उसे विशेष ट्रेनिंग और कोचिंग मुहैया कराई जाएगी।
ज्योति ने रोजाना 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाई है। वीएन सिंह जी ने कहा है कि महासंघ हमेशा प्रतिभावान खिलाड़ियों की तलाश में रहता है और अगर ज्योति में ऐसी क्षमता है तो उसकी वो पूरी मदद करेंगे। वीएन सिंह ने कहा है कि हम तो ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों की तलाश में लगे रहते हैं और अगर वाकई में इस लड़की में इस तरह की क्षमता है तो हम उसे जरूर मौका देंगे। आगे उसे ट्रेनिंग और कोचिंग शिविर में डाल सकते हैं। उससे पहले हालांकि हम उसको परखेंगे। अगर वो हमारे मापदंड पर खड़ी उतरती है तो उसकी पूरी सहायता की जाएगी। लॉकडाउन के बाद ज्योति को ट्रायल का मौका देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि मैंने उससे बात की थी और उसे बता दिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब भी उसको मौका मिले तो वह दिल्ली आए और इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम एक छोटा सा उसका टेस्ट लेंगे। तो उधर ज्योति कुमारी का क्या कहना है? ज्योति कुमारी ने कहा है कि साइकिलिंग महासंघ वालों को मेरे पास फोन आया था और उन्होंने ट्रायल के बारे में मुझे बताया है। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्रायल में हिस्सा लूंगी। अगर मैं सफल रहती हूँ तो मैं भी साइकिलिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ। अगर मौका मिलता है तो वो दोबारा पढ़ाई भी स्टार्ट करना चाहती हैं। तो दोस्तों ये थी एक लड़की की कहानी जो कि महज 15 साल की है और वो 120 से 150 किलोमीटर की साइकिल पर साइकिल चला सकती है और अपने पिता का उसने भार उठाया और इतनी किलोमीटर दूर तक गुरुग्राम से दरभंगा के सिरहुली गांव तक कैसे पहुंची। तो आप समझ सकते हैं कि लड़की जो है वो कितनी प्रतिभावान है, कितनी मजबूत है, कितनी हिम्मत वाली ये लड़की है। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इसी प्रकार से नए नए वीडियोस लेके आपके पास आऊंगी। थैंक यू।